गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। क्लास 9th के साइंस का चैप्टर रहेगा। साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे गति के समीकरण। गति के दो समीकरण हम लोग क्या कर लिए हैं, सिद्ध कर चुके हैं। गति के तीसरा समीकरण हमको सिद्ध करना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। और यह किस प्रकार से सिद्ध होगा इसको आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग किया जाए तो v स्क्वायर यू स्क्वायर ए टी का स्क्वायर। तो यहां क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर हो गया। सॉरी, यहां पे क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे, a का स्क्वायर प्लस क्या होगा, b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2a का मतलब u और b का मतलब a t। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको थोड़ा बदल लेंगे। यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बदलने से हमको एक चीज फायदा मिलेगा कि इसमें कॉमन जो बनाएंगे वो सटीक रूप में बनेगा और सही रूप से आएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए है, ए कॉमन कर लेंगे और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। क्या बचेगा, u बच जाएगा, t बचेगा, प्लस इसमें से 2 निकल गया है तो यहां बचेगा 1/2 और यहां से 1 a निकल गया तो 1 a बच जाएगा और यहां t का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। केयर करिए आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 कैसे निकला, 2 निकल गया तो 1/2 कैसे आया। इसका पुनः गुणा करें, पहले इसमें 2a इंटू यू टी में गुणा करें तो 2uat होगा। तो 2uat हो गया। अब चूंकि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 2a मल्टीप्लाई हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, a में a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, t में t से गुणा करेंगे, t का t स्क्वायर है तो t स्क्वायर ही रह जाएगा। तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब आगे देखेंगे तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि s इक्वल टू गति के दूसरा समीकरण से, गति के दूसरा समीकरण से क्या, गति का दूसरा समीकरण था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था कि नहीं था, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, s। क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। जब s लिख सकते हैं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और इस पूरे जब क्या लिखेंगे, s लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, s। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का कौन सा समीकरण हो गया, तीसरा समीकरण आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो गति के तीसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए हम लोगों को गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण को जानना पड़ेगा और उसको कैसे सिद्ध किए ये भी जानना पड़ेगा। दूसरी बात कि गति का पहला समीकरण दूसरा समीकरण क्या होता है
उसके अनुसार ही गति का तीसरा समीकरण हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो ये लेसन आपका यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अब इसमें बचा न्यूमेरिकल, इसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अंकित प्रश्न कैसे हल किए जाएंगे, इस पे ध्यान देंगे। और इस पे ध्यान देने से पहले हम जानेंगे, हमें पता होना चाहिए कि V क्या होता है, U क्या होता है, S क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, पर जानकारी लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं पुनः, ये पीछे बताए भी है लेकिन देख लिया जाए। U को कहते हैं प्रारंभिक वेग, V को कहते हैं अंतिम वेग, A को कहते हैं त्वरण, S को कहते हैं दूरी, एंड T को कहते हैं टाइम अर्थात समय। ये चीज हमको क्या करना है, जानना जरूरी है, तभी हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल को तभी हम हल कर सकते हैं, अंकित प्रश्न को तभी लगा पाएंगे, अन्यथा असंभव है। तो अब कुछ प्रश्न लिखते हैं, कुछ प्रश्न लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब न्यूमेरिकल की बात आ गई। इसमें पहला न्यूमेरिकल की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है। चलने की स्थिति बता रही है, कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है। तो जब चलेगी, प्रारंभ हो रहा है, तो प्रारंभिक को क्या लिखेंगे, UC। U इक्वल टू मतलब प्रारंभिक गति, U इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और कह रहा है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग त्वरण है, क्या है, त्वरण की बता रहा है बात। तो त्वरण कह रहा है, त्वरण कितना बता रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बता रहा है। तो त्वरण किसे लिखेंगे, ए से लिखते हैं। 15 सेकेंड बाद, तो समय है, समय कितना बता रहा है आपका, समय कितना बता रहा है, 15 सेकेंड बाद, बाद की क्या बता रहा है उसका, 15 सेकेंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, वेग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वेग। 15 सेकेंड बाद मतलब अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को किसे लिखेंगे, V से। हमको V क्या करना है, ज्ञात करना है, बताना है। तो हमको V दे रखा है, T दे रखा है, A दे रखा है, U दे रखा है। इसके बीच में कोई संबंध होता है, V, हाँ होता है। हम लोग पढ़े थे कि गति का प्रथम समीकरण V इक्वल टू U प्लस AT। गति का पहला समीकरण क्या पढ़े थे, V इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ V का वैल्यू ज्ञात करना है, U का वैल्यू दे रखा है कितना, 10, और A का वैल्यू क्या दे रखा है, 2, और टाइम कितना दे रखा है, 15। कितना दे रखा है, 15। तो 10 प्लस, पहले गुणा कर लेंगे, 15 दूना का 30, 30 10 40। क्या हो गया, 40 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलना प्रारंभ की है, इसे क्या हो गया, U हो गया। और इसका त्वरण कितना हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, त्वरण। त्वरण को किससे लिखेंगे, A से लिखते हैं। और 15 सेकेंड बाद, तो 15 सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक है, समय का। तो समय टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 15 सेकेंड बाद उसका वेग, अंतिम वेग की बात पूछ रहा है। तो अंतिम वेग मतलब क्या, V ज्ञात करना है। तो V का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है।
मतलब चलना क्या कर रही है, प्रारंभ कर रही है, तो प्रारंभिक वेग हो गया। प्रारंभिक वेग को किससे लिखेंगे, u से। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्क्वायर है, मतलब त्वरण क्या हुआ, a हो गया, तो उस वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में, तो टाइम कितना हो गया आपका, 10 सेकेंड हो गया। चली गई, क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग, एक वस्तु द्वारा 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहे हैं, चल रही है, तो प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग, प्रारंभिक वेग अर्थात कितना, प्रारंभिक वेग को किसे लिखते हैं, u से। कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण कह रहा है, त्वरण को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम इस चीज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट u a v s करके लिखेंगे। समय दे रखा है 10 सेकेंड में, तो समय कितना हो गया, 10 सेकेंड में चली गई, क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो दूरी को किससे लिखते हैं, यस से। हमें क्या ज्ञात करना है, यस ज्ञात करना है। यस ज्ञात करना है, तो हमारे पास कोई फार्मूला है क्या, जो यू ए टी एस में क्या बताए, संबंध बताए। तो एस के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दूरी के लिए u का वैल्यू कितना है, 20 हो गया, मल्टीप्लाई है, टी का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई, सबके बीच मल्टीप्लाई, a का वैल्यू 2 एंड टाइम कितना दिया, 10 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ t है तो t का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब 20 में 10 से गुणा कर लो, 200 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, 10 का 2 बार गुणा कर लेंगे, कितना हो गया, 100 हो गया, 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। देख लेते हैं एक बार और, एक वस्तु का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो चलना प्रारंभ कर लिया, इसलिए क्या हो गया, ये u हो गया, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो गया आपका a हो गया। 10 मीटर सेकेंड में यहाँ आपका t हो गया। चली गई, दूरी ज्ञात करना है, अर्थात क्या ज्ञात करना है, यस ज्ञात करना है। आप गति के तीसरा समीकरण लगाइए और इसको क्या कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, गतिमान है, मतलब गति कर रहा है। कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, u इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड का क्या हो रहा है, त्वरण किसे लिखते हैं, a से, तो a बराबर क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड के घात 2। 11 मीटर चलने के बाद कितना मीटर चल रहा है, 11 मीटर चल रहा है, मतलब 11 मीटर दूरी तय कर रहा है, इसलिए s इक्वल टू कितना होगा, 11 मीटर। चलने के बाद उसका अंतिम वेग, अंतिम मतलब क्या करा, लास्ट, तो क्या हो गया, v। क्या होता है, v का वैल्यू ज्ञात करना है हमको। तो अब कोई ऐसा समीकरण है जो u a s v में संबंध बताए, जी है। क्या है वो समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति का तीसरा समीकरण, गति का कौन समीकरण, तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण है, v का वैल्यू ज्ञात करना है। u बराबर क्या दे रखा है, 10 का स्क्वायर, 2, a का वैल्यू क्या रखा है, 2, और s का वैल्यू क्या है, 11। तो 10 का स्क्वायर 100, 2 दूनी 4, 11 चौक 44।
100 और 14, 100 कितना हो गया, 14 हो गया। तो v का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा आपका, अंडर रूट में। जब अंडर रूट में आ जाएगा तो 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, अर्थात 12 का 2 बार गुणा करने कितना आ जाएगा, 144, और अंतिम में गया तो इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। तो v इजकल टू 12 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपको आवश्यकता अनुसार बताइएगा तो और इसको सॉल्व कराया जाएगा, और क्वेश्चन इसमें का सॉल्व कराया जाएगा, न्यूमेरिकल और बताया जाएगा, इसमें का और न्यूमेरिकल बताया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विरामावस्था से गतिशील होकर के, ये अलग है सब उन तीनों क्वेश्चनों से, क्या ये अलग है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। इसको ध्यान से देखा जाए कि विरामावस्था से गतिशील होकर, किस तरह से, विरामावस्था से गतिशील हो रहा है, परंतु ये नहीं बता रहा है कि उसका स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है, वो किस चाल से चल रहा है। तो विरामावस्था से चल रहा है, इसलिए विरामावस्था से चल रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या मान लेंगे हम, 0। प्रारंभिक में क्या मान लेंगे, 0। पिंड का त्वरण, त्वरण को लिखते हैं किससे, ए से, कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के घात 2 द्वारा 10 सेकेंड में, टाइम आपका कितना कह रहा है, 10 सेकेंड बता रहा है। चली गई दूरी, दूरी को किससे, एस का परिकलन करना है, तो हमको पता होना चाहिए गति का एस फाइंड करना है। तो गति का दूसरा समीकरण एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो यू का वैल्यू क्या हो गया, 0, टी का वैल्यू कितना हो गया, 10, हाफ ए का वैल्यू कितना है, 10, एंड टी का वैल्यू कितना है, 10 का क्या है, स्क्वायर। तो 10 में 0 से गुणा करेंगे 0, 2 से कटा देंगे, यहाँ 5 हो गया, और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100, और 100 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 500। 100 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो आपका एस इक्वल टू कितना हो गया, 500 क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक ले लीजिएगा, और एनसीईआरटी के बुक में कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे, उस न्यूमेरिकल को, आंकिक प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब कल से इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट पार्ट में था, सेकेंड पार्ट में गति के कुछ ग्राफ है, उस ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। और ये इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड पार्ट को क्या किया जाएगा, कल से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग मन से ध्यान लगा करके वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ें, और एनसीईआरटी के अलावा आपके पास और कोई बुक हो उससे भी क्या करें, आंकिक प्रश्न लगाएं, न्यूमेरिकल लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पर हमारा रिहर्सल बढ़े और क्वेश्चन लगाने में क्या हो, सरलता पड़े, हमको सरलता आ जाए। अभ्यास करने से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। तब तक के लिए हम वीडियो यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।